सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास और आप देख रहे हैं JNL ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। यह घटना मेरी बड़े भाई के दोस्त रवि के साथ घटित हुई है। रवि बताता है कि लगभग 2 साल बाद वह अपने घर वापस लौट रहा था। 11 बजे बस आकर उसके गांव के नज़दीकी बस स्टॉप पर रुकती है। वह बस से उतरकर अपनी गांव की ओर बढ़ जाता है। उसके गांव का रास्ता एकदम सुनसान होता है। तभी रास्ते में उसे एक साइकिल वाला दिखाई देता है। वह साइकिल वाले से बोलता है, भाई रुको। साइकिल वाला एकदम से रुक जाता है और बोलता है रवि से कि क्या हुआ। रवि बोलता है कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। साइकिल वाला बोलता है, मैं अपने गांव रामपुर जा रहा हूँ। तभी रवि बोलता है, रामपुर से इधर ही मेरे गांव, तुम मुझे दुर्गापुर छोड़ दोगे। साइकिल वाला बोलता है, चलो ठीक है। और वो बोलता है कि लेकिन भाई मैं रेलवे ट्रैक के करीब वाले रास्ते से जाऊंगा। फिर रवि बोलता है, अरे भाई वो तो और सही है, उससे हम और जल्दी पहुंचेंगे। फिर वे दोनों गांव की ओर बढ़ने लगते हैं। रेलवे ट्रैक वाले रास्ते से जब वो रेलवे स्टेशन के पास वाले क्रॉसिंग के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर एक मालगाड़ी लगी हुई थी। इसलिए वो कुछ दूर वाले क्रॉसिंग की तरफ अपने साइकिल से बढ़ चलते हैं। तभी अचानक उनकी साइकिल की चैन उतर जाती है। बस वो ये दोनों साइकिल से उतरकर उसकी चैन चढ़ाने लगते हैं। वो साइकिल वाला आदमी चैन चढ़ा ही रहा था, तभी वे दोनों को सामने से कोई आता हुआ दिखता है। रवि उस सामने से आते हुए आदमी को देख ही रहा था। तब तक वो साइकिल वाला भागने लगता है और बोलता है, जल्दी भागो वहाँ से। उस समय रवि को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो साइकिल वाला क्यों भाग रहा है। जब रवि ने नज़र घुमाकर उस सामने से आ रहे आदमी की ओर देखा तो वो वहाँ पर नहीं था। वहाँ के आसपास कोई नहीं था। इतनी बातें होने के बाद रवि को भी अब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए रवि अपनी गांव की ओर भागने लगता है। लेकिन मालगाड़ी बहुत लंबी थी, इसीलिए उसे मालगाड़ी के नीचे से उस पार होना था। जैसे ही वो मालगाड़ी के नीचे से उस पार अपनी सर निकाला तो उसे फिर से वही आदमी दिखा जिसके पूरे शरीर पर सिर्फ खून लगा हुआ था और हाथ में एक धारदार कट्टा था। इतना देखते ही रवि वहाँ से उल्टे पैर भागने लगता है। भागते भागते रवि की पैर फिसल जाती है और वह गिर जाता है। जब वह गिर जाता है तो पीछे से आ रहे उस अजीब आदमी ने उसके सर को कस के पकड़ा। इतने में रवि बेहोश हो जाता है। जब रवि को होश आता है तो वो देखता है कि उसके पास एक बहुत ही बड़ा तालाब है। इतना देखते ही वो अपने घर की ओर भागने लगता है। रवि को भागते भागते ही मालगाड़ी की हॉर्न सुनाई देती है। वह उसी मालगाड़ी की तरफ भागने लगता है। तभी भागते भागते ही उसे फिर से वही आदमी दिखाई देता है जो कि बहुत ही तेज़ी से रवि के पीछे आ रहा था। फिर रवि मालगाड़ी से लटककर वहाँ से दूर चला जाता है। अगली सुबह रवि को पता चलता है कि उस साइकिल वाले की लाश उसी रेलवे ट्रैक के पास मिली है। रवि ने जब इतनी बातें अपने परिवार को बताई तब उसके पिताजी ने बताया कि लगभग 1 साल पहले गांव के एक आदमी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया था, जो कि अपने परिवार के सारे लोगों को मार के गायब हो गया था। लेकिन वो आदमी हर रात को गांव में आता और गांव वालों को चोट पहुंचाता था। एक रात को सारे गांव वालों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसे मारकर उसी रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया। उसके मरने के बाद भी वो रात को रेलवे ट्रैक के पास दिखाई देने लगा, क्योंकि उसे वहीं मारकर फेंका गया था।
कुछ लोगों का मानना था कि उस आदमी पर एक शैतान का साया था जो उसे ये सारे काम करवाता था। ये थी रवि की एक सच्ची कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल JNL ज्ञान को सब्सक्राइब करें।